बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुरानी वज़ाइफ चैनल के प्यारे दोस्तों तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत क्या है, तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका क्या है और इसको पढ़ने का वक़्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है और उसमें कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए और इसकी रकतें कितनी हैं और इसकी नीयत कैसे करें, ये सारी मालूमात मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए बहुत ही ख़ास है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना है, पूरा देखना है। जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले हम तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत के बारे में जानते हैं। तहज्जुद की नमाज अल्लाह तबारक व तआला की लाडली नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सारी दुनिया सो रही होती है और कोई चढ़ती जवानी वाला उठे, वज़ू करे और मुसल्ला बिछाए, बाकी नमाज़ों में अल्लाह तबारक व तआला सवाब देते हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज ऐसी है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए देख कर मुस्कुराते हैं। सुबहानल्लाह। इसकी फ़जीलत कुछ यूँ भी समझ लें कि 5 अफजल नमाज़ों के बाद जो सबसे महबूब तरीन नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। तो दोस्तों, हमें तहज्जुद की नमाज लाजमी पढ़नी चाहिए। अगर आपको कोई मुश्किल परेशानी हो तो तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दें। चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि अल्लाह पाक आपकी जो परेशानी है इसको ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक़्त जो है वो कौन सा होता है। बहुत से लोगों को इस बात की गलतफ़हमी होती है कि तहज्जुद की नमाज का जो वक़्त होता है वो सुबह का वक़्त होता है, यानी जो सहरी का वक़्त होता है वही सुबह की नमाज का वक़्त होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। अच्छी तरह समझ लें, इशा की नमाज के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा या आधा घंटा, जितनी भी देर बाद सोकर आप उठेंगे तो तहज्जुद की नमाज का वक़्त शुरू हो जाएगा और फिर सुबह जब सहरी का वक़्त ख़त्म होता है तो तहज्जुद की नमाज का वक़्त भी ख़त्म हो जाता है। यूँ तहज्जुद की नमाज का जो वक़्त है वो इशा की नमाज के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है, लेकिन इस नमाज को पढ़ने का जो अफ़ज़ल तरीन वक़्त है वो सुबह सहरी का वक़्त है, क्योंकि इस वक़्त इंसान सोया हुआ होता है और गरम बिस्तर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस वक़्त इंसान अपने नफ़स को कुचल कर और गरम बिस्तर छोड़कर वज़ू करता है, तहज्जुद की नमाज अदा करता है। अब हम जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज में रकतें कितनी होती हैं। दोस्तों, अगर आपके पास वक़्त हो तो कम से कम 4 रकतें पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 रकतें भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वक़्त बहुत ही कम हो तो 2 रकतें भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगा कि तहज्जुद की नमाज में सूरतें जो हैं वो हमें कौन सी पढ़नी चाहिए। बहुत से लोगों में ये गलतफ़हमी होती है कि पता नहीं इसमें कौन सी ख़ास सूरतें पढ़ी जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह हम बाकी नवाफ़िल अदा करते हैं इस तरह तहज्जुद की जो नमाज है वो अदा की जाती है। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपके साथ तहज्जुद की नमाज का तरीका वाज़े कर दूँ कि सबसे पहले सना पढ़ी जाएगी, फिर आऊज़ बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, इसके बाद सूरत फ़ातिहा, फिर इसके बाद कोई भी सूरत, इखलास भी पढ़ सकते हैं, सूरत कौसर भी पढ़ सकते हैं, या कोई भी सूरत आपको जो ज़बानी याद है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद जो रुकू सजूद, फिर इसके बाद दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे, फिर सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, फिर सूरत फ़ातिहा और इसके बाद कोई भी सूरत यानी सूरत इखलास या सूरत कौसर पढ़ेंगे, फिर रुकू सजूद, अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ मांगेंगे। इस तरह से 2 रकत अदा करेंगे। इस तरीके के मुताबिक आप जितनी रकतें पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने का तरीका यही है जिस तरह हम बाकी नवाफ़िल अदा करते हैं, वैसे ही आपने तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। अब हम बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज की जो नीयत है वो हमें कैसी करनी चाहिए। तो मोहतरम नाज़रीन, नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, ये मुस्तहब है, लेकिन अगर आप दिल में ये नीयत कर लें, लेकिन अगर आप ज़बान से नीयत करना चाहें तो आप इस तरह से करेंगे कि मैं 2 रकत नमाज नवाफ़िल वक़्त तहज्जुद की नीयत करता हूँ या करती हूँ, वास्ते खुदा के, वास्ते रसूल के, मुँह किबला शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अगर ज़बान से आप नीयत करना चाहें तो आपने इस तरह से करनी है जैसे मैंने आपको बताई है, वरना नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये था तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरानी वज़ाइफ सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।